जो लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम की तैयारियां कर रहे हैं सीटेट का, मैं उनको बता दूं, वो भी 1 to 5 का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी खुशखबरी की बात है। खुशखबरी की कोई बताता ही नहीं दोस्तों, मैं बता देता हूं आप लोगों को कि अगर 1 to 5 का तैयारियां करते हैं तो आप 6 to 8 का, सुन लीजिए, CDP करके जाइएगा, तब आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा से बीतेगा, दिक्कत नहीं होगी, आपका आसानी से जो भी तैयारियां कर रहे हो आपका बेटर तैयारियां हो जाएगा। क्योंकि 6 to 8 का CDP 1 to 5 में पूछता है। तो पूरे ध्यान से कर लीजिए मेरे यहाँ क्लास। और मैं आपको बता दूं, मेरा नाम आशुतोष कुमार हुआ और आप लोग मेरे यहाँ आज देखेंगे 10 जनवरी 2022 का पेपर, वो भी ट्रिक के माध्यम से। मैं आपको ट्रिक से कराऊंगा और समझा के कराऊंगा, कम समय में कराऊंगा और काफ़ी बेटर कराऊंगा, जिससे कि आपकी जो तैयारी है बेटर करा दूंगा। ये गारंटी है, लिख लीजिए, कॉपी और कलम लेकर के बैठिए मेरे क्लास में, तो सबसे बेटर तैयारियां होगी मेरे यहाँ आपको। चलिए प्रथम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कहता है, सुनिएगा, कि विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि शरीर के विभिन्न तंत्र अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं? बताइए, शरीर का जो भी पार्ट है अलग अलग दरों पर, माने अलग अलग समय से वो विकसित होते हैं, तो वह कौन सिद्धांत बताता है? शीर्षगामी तो सिर से पैर की ओर होगा नहीं, समीप दूरामुख होगा नहीं भाई, वो कौन सी प्रणाली कहलाती है बताइएगा? तो हो जाएगा क्या, प्रणालियों की स्वतंत्रता का सिद्धांत। कौन सा अंग, ध्यान सुनिएगा, अलग अलग दरों पर विकसित होता है? क्या? विभिन्न तंत्र, माने अलग अलग अंग, ठीक है, अलग अलग, देखिए, अलग विभिन्न करा क्या, अलग अलग तंत्र। तो भाई स्वतंत्र है, कोई भी तंत्र आपका बढ़ सकता है, ठीक है, वो स्वतंत्र रहता है। देखिए, शरीर का कोई भी भाग कब बढ़ जाए कोई जानता है? नहीं ना जानता है। तो इसको हम मारेंगे ट्रिक से, क्या, प्रणालियों की स्वतंत्रता का सिद्धांत। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा है यहाँ पे जिन्होंने डी किया। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे का शारीरिक विकास केवल मात्रात्मक गलत, केवल गुणात्मक गलत की सटीकता से विकास प्रतिमानों में से तुलना करके भविष्यवाणी की जा सकती है। मेरे दोस्तों, भविष्यवाणी आप किसी का नहीं कर सकते हैं कि बच्चा आगे चल के क्या करेगा। ये तीनों ऑप्शन किया काम से, तो बच्चा क्या कि एक व्यवस्थित है, शारीरिक विकास क्या है, एक व्यवस्थित है और अनुक्रमिक तरीके से होता है, लेकिन अलग अलग बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। अच्छी बात है भाई, सभी बच्चों का विकास अलग अलग होता है। यहाँ पे डी बोल रहा है और जिन लोगों ने डी किया उनका सही जा रहा है भाई। अगला क्वेश्चन सुनिए, एक बार लाइक कर दीजिए, आपको मज़ा आएगा मेरे यहाँ क्लास में, दिक्कत नहीं होगी, ठीक से पढ़ाऊंगा, समझा के बताऊंगा। विकासात्मक परिवर्तन बताइए। अत्यधिक अप्रत्याशित, यहाँ पे अप्रत्याशित है। मध्य बाल तक बहुत तेजी से, देखिए बहुत तेजी से मध्य बाल अवस्था तक, अब फिर एक पठार पर पहुंचकर रुक जाता है, पठार पर पहुंचा रहा है। ठीक है, व्यक्तियों में अलग अलग दरों पर होता है। विकासात्मक परिवर्तन क्या होता है? व्यक्तियों में अलग अलग होता है, अच्छी बात है। सामाजिक संदर्भ से स्वतंत्र होता है, ऐसा नहीं है भाई, समाज के में ही होता है विकास। तो सबसे बेटर आपका सी पर जाएगा। जिन लोगों ने सी किया उनका सही जा रहा है। अगला क्वेश्चन, कथन कारण में आइए। क्वेश्चन क्या कहता है अभिकथन में कि बच्चे स्कूल में अकादमिक संप्रत्यों के अलावा मूल और धारणाएं भी सीखते हैं। बहुत अच्छी बात है, अच्छा बात बोला। स्कूल समाजीकरण की एक द्वितीय परंतु महत्वपूर्ण संस्था है, ये भी सही बोला। और यहाँ भी स्कूल के बारे में बोला, यहाँ भी स्कूल के बारे में बोला। तो दोनों एक दूसरे का क्या कर रहा है? व्याख्या कर रहा है। आपका उत्तर ए पर जाएगा। जिन लोगों ने ये किया उनका सही जा रहा है। आइए अगले क्वेश्चन पाइए और एक बार कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को क्वेश्चन कैसा लग रहा है। 6 to 8 का क्वेश्चन बुझा रहा है? 6 to 8 का क्वेश्चन नहीं लग रहा होगा आप लोगों को, लग रहा होगा कि 1 to 5 का क्वेश्चन है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यदि आप 1 to 5 की तैयारियाँ करते हैं तो 6 to 8 का CDP करके जाए। अगर नहीं करेंगे
तो बहुत परेशानी हो जाएगी। जब कोई छोटी बच्ची ऊंट को पहली बार देखती है तो वह उसे ऊंची पीठ वाला घोड़ा कहती है। देखिए ऊँटवा को क्या कर रही है, घोड़ा कह रही है, क्योंकि वह उसके अंदर उसके माइंड में ऊंट के बारे में जानकारी नहीं है, घोड़ा के बारे में जानकारी है। तो घोड़ा के बारे में कोई भी जानवर को देख रही है तो उसको घोड़ा कह रही है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और जहाँ पे परिवर्तन नहीं हो वहाँ आंसर होगा आत्मसातकरण। क्या होगा, आत्मसातकरण। और आत्मसातकरण का दूसरा नाम होता है दोस्तों समावेशन। जिन लोगों ने कमेंट में डी बता रहे हैं ना, उन लोगों का सही जा रहा है। कोई भी चीज को कहेगा तो कहेगा घोड़ा, कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन ऊंट को कहता कि हाँ ऊंट है, हाथी को कहता हाथी है, तब समायोजन होता। लेकिन यहाँ तो भाई ऊंट को बड़ा कुत्ता कह रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन कहता है, सुनिए मजा आएगा। और मैं कभी भी आप लोगों को विश्वास दिलाऊं कि मेरे यहाँ करे दिक्कत नहीं होगी। तैयारियाँ ऐसे कराऊंगा जैसे कि आप लोग कहीं कोचिंग संस्थान में करते हैं। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा पियाजे द्वारा दिया गया चरण और विशेषता का सही युग्म है। पियाजे ने 4 चरण दिए हैं, चारों चरण बता दीजिए कौन सा सही इसमें लिखा हुआ है। चरण लिखा हुआ है यहाँ पे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में होता है कि विशेषता और परिकल्पनात्मक निगनात्मक सोच होता है। अच्छा बात है, अमूर्त में बच्चा निगनात्मक सोच होता है, ऐसा ही बोल रहा है। लेकिन संवेदी चालक अवस्था में विशेषता और प्रतीकात्मक सोच नहीं होता है दोस्तों। प्रतीकात्मक सोच कभी भी कहेगा तो वह पूर्व संक्रियात्मक में जाता है। पूर्व संक्रियात्मक में दे रहा है क्या, विशेषता और संरक्षण। संरक्षण की बात पूर्व संक्रियात्मक में नहीं होता है, संरक्षण की बात मूर्त संक्रियात्मक में होता है। सुन लीजिए जो बोल रहा है मैं। मूर्त संक्रियात्मक में बोल रहा है क्या, विशेषता और अमूर्त तर्क यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मूर्त में अमूर्त तर्क होता ही नहीं है भाई। ठीक है, चलिए तो सबसे बेटर ये ही था। अगला क्वेश्चन है कि वाइगोस्की के सिद्धांत में भौतिक वस्तुएं जैसे कैलकुलेटर, कंप्यूटर के साथ साथ भौतिक ढांचे जैसे भाषा क्या कहलाते हैं। तो भाई भाषा तो हम लोग अलंकार वाला नहीं मारेंगे। भाषा एक अवधारणा मानचित्र है, भाषा एक अवधारणा है, एक गलत बात है। भाषा स्मृति सहायक है, रटने में नहीं। भाषा संस्कृति उपकरण है। वाइगोस्की साहब बोले हैं सामाजिक और सांस्कृतिक के बारे में, तो यहाँ सबसे बेटर बी पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है और ये आपका कूट है, ध्यान से कीजिएगा। कूट क्या कहता है सुनिए कि पियाजे और वाइगोस्की सिद्धांत पर आधारित कक्षा में एक शिक्षिका की क्या विशेषता होगी। देखिए, शिक्षिका गतिशील होना चाहिए, ठीक है, लचीलापन होना चाहिए, उपदेशक नहीं बनना है, ज्ञानी नहीं बनना है दोस्तों, ज्ञान का संवाहक नहीं करना है। तो यहाँ सबसे बेटर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। और जिन लोगों ने यहाँ ए किया है उनका सही जा रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। सामग्री केवल प्रदर्शन के लिए, बैठने की व्यवस्था तय, ठीक है। सी बोल रहा है कि औपचारिक परीक्षा के माध्यम से वर्ष के अंत में बच्चों का मूल्यांकन करना, परीक्षा के माध्यम से, वो भी वर्ष के अंत में, तो योगात्मक आकलन होता है। शिक्षिका बच्चों को अवधारणात्मक समझ को समझ करने के लिए सीखने के अवसर प्रदान करती है। जिन लोगों ने डी किया उनका सही जा रहा है। अगला क्वेश्चन पाते हैं। बताए भाई इजी है कि नहीं है। तो जब 6 to 8 का आप लोग बना ले रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि 6 to 8 का 1 to 5 में डालेगा कि नहीं डालेगा। तो कितने लोग जो है ना इसी तरह से फेंक आ जाते हैं, जो लोग 6 to 8 का CDP नहीं देखते हैं और 1 to 5 पर ही बना करके खुश हो जाते हैं, तो उनको प्रॉब्लम आने वाली है, ये याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, नैतिक तर्क आदर्श पारस्परिकता की समझ पर आधारित है। स्वर्णिम नियम जिसमें व्यक्ति कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में
किस स्तर पर दूसरे की स्वीकृति बनाए रखना चाहता है। दूसरा का स्वीकृति बनाने के लिए अगर कभी भी कहेगा ना, तो मतलब आप दूसरे का जब स्वीकार कर रहे हैं तो उसके नज़र में आप अच्छा कहलाइएगा, तो अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास हो जाएगा। दूसरे की स्वीकृति बनाए रखना, उसकी बात को मान रहे हैं, तो वो व्यक्ति आपको कहेगा बड़ा बढ़िया लड़का है भाई, तो अच्छा लड़का अच्छा लड़की मार देंगे, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन, हावर्ड गार्डनर ने क्या बताया, सुनिएगा। बुद्धिमत्ता के कई गुण के रूप में प्रस्तावित है। बुद्धिमत्ता को दो विभाजित में समान विशिष्ट गार्डनर नहीं बोला, स्किनर बोला है समान विशिष्ट। बौद्धिक गुणों को त्रिआयामी भी स्किनर बोले हैं, ये आपका भी गलत है। यहाँ दिया है कि तर्क दिया कि बुद्धि कई अलग अलग प्रकार की होती है। बुद्धि की क्या होती है, कई अलग अलग प्रकार बने की हो जाएगा यहाँ बहुबुद्धि, ठीक है। चलिए, जिन लोगों ने डी किया उनका सही जा रहा है। अब बताइए दोस्तों, मेरा क्लास आपको कैसा लग रहा है, ट्रिक और समझा के बता रहा हूँ, कैसा लगता है मेरा क्लास, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और बार बार आपसे पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं, इंडिया में कहाँ से जुड़े हैं, ठीक है, किस ज़िले से हैं, ये बताना है। अपना नाम भी बताना है, मैं आपके कमेंट को लाइक करूँगा और आप भी मेरे वीडियो को लाइक करें, तो सपोर्ट होना चाहिए। एक टीचर आप बनने जा रहे हैं तो एक टीचर दूसरे टीचर का सपोर्ट करे तो बेटर होगा भाई। लड़कियां भाषा में अच्छा प्रदर्शन करेगी परंतु गणित और विज्ञान में खराब, यह अवधारणा क्या है भाई? लड़कियां किसी से कमजोर होती है क्या? नहीं होती है दोस्तों। तो ये भाई जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। बताइए ये 1 to 5 का क्वेश्चन है कि नहीं है? है कि नहीं है भाई दोस्तों? तो ऐसे क्वेश्चन को करके जाइए, मेरे यहाँ से दिक्कत की संभावना ही खत्म हो जाएगी कि कैसा क्वेश्चन डालेगा। जो भी डालेगा गर्दा उड़ा करके आना है, उड़ा देना है पूरा, ठीक है। आ जाइए 13 पढ़ाइए और उत्तर बताए। कह रहा है क्या, विविध भाषा और जाति से आने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में क्या महत्वपूर्ण है? यह समझाना कि विभिन्नताएं बच्चों में कमियां हैं और उन्हें तुरंत संशोधित करना चाहिए। यहाँ जो तुरंत की बात कर रहा है गलत बात बोल रहा है। ये समझाना कि सभी बच्चे में सीखने की क्षमता जो होती है, ऐसी गतिविधियों की योजना बनाना जो कि उनकी अपने गति के प्रगति करने में मदद करे। तो बच्चा को मदद करेगा ऐसा गतिविधि बना रहे हैं तो बहुत बेटर है भाई, ठीक है। तो यहाँ बी सही गया। तो कहेगा सर सी में क्या गलती था? तो यहाँ ही है। डी में क्या है? तो यहाँ पे प्रतिस्पर्धा है। तो क्यों करेंगे ऐसे ऐसे ऑप्शन को भाई, गोली मारेंगे ऐसे ऐसे ऑप्शन को, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन कहता है, सुनिएगा, मजेदार है, धमाकेदार है भाई क्लास। मेरे यहाँ का क्लास अच्छा लगेगा आप लोगों को। बच्चे के मूल्यांकन केवल व्यक्तिगत विद्यार्थियों का लिए हम नहीं करेंगे मजबूत, आपका गलत है। बच्चों का मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों की तुलना करने से बुद्धि घटती है, मनोवैज्ञानिकों ने बोला है। निष्पक्ष पेपर पेंसिल परीक्षण आपका गलत है दोस्तों। तो होगा क्या, गतिक होना चाहिए और उन कौशलों की पहचान करने के लिए बच्चे में मौजूद है और उसको सीखने के कौशल, उनकी क्षमता, ये सबसे बेटर होगा दोस्तों। जिन लोगों ने डी किया उनका सही जा रहा है। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर भाई 15 है, 5 नहीं है। हाँ, एक सेकेंड। क्वेश्चन कहता है कि सवाल पूछने के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सवाल पूछने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कक्षा में प्रश्न पूछने का प्रमुख उद्देश्य बच्चों को जांचना। भाई बच्चा अगर सवाल पूछ रहा है, चाहे आप सवाल पूछ रहे हैं, इसका उद्देश्य जांचना है भाई, नहीं दोस्तों, ऐसे ऑप्शन को नहीं करेंगे। बी है कि कक्षा में केवल शिक्षक ही प्रश्न पूछते हैं, अब बच्चा कहाँ जाएगा? जानकारी और समझ पर आधारित प्रश्नों को प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय अनुप्रयोग के। तो अनुप्रयोग को भी लेना है दोस्तों। तो यहाँ बजाय बोला, 3 गो ऑप्शन तो आपका ऐसे ही चला गया। तो आप लोग वही डिफिनिट रूप से आइएगा ए वाले ऑप्शन पर, डी वाले ऑप्शन पर।
शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछकर संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करना चाहिए जिससे सीखने की सुसाधित किया जा सके। जब द्वंद्व पैदा होगा तो उसको सुसाधित किया जा सके, सुसाधित किया जाएगा। तो यहाँ सबसे बेटर यहाँ डी ही जाएगा, दूसरा कुछ नहीं जा रहा है दोस्तों। ठीक है, द्वंद्व पैदा करना भी गलत है लेकिन आपको मजबूरी में करना पड़ेगा क्योंकि लास्ट में लेकर के बोल दिया है, लास्ट में सुधार किया है, सुसाधित किया जा सके, इसलिए सही है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत समावेशी शिक्षा के दर्शन का आधार है, बताए। समावेशी के लिए कौन सा आधार है दोस्तों? तो समावेशी शिक्षा तभी होगी जब सभी में समानता का गुण पाया जाएगा। जिन लोगों ने बी किया उनका सही जा रहा है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा किसी व्यक्ति के चलने फिरने और संतुलन और मुद्राएं बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित करता है। तो बताए, चलने के लिए आप जो चलते हैं, सुनिए, आप चल रहे हैं और आप गड्ढा देख करके बगल से निकल जाते हैं तो ये आपका माइंड से चलते हैं। तो माइंड का कौन सा भाग है? तो प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क बने आपका मस्तिष्क का अगला भाग, ये जो अगला भाग है ललाट, उसी से जो भी व्यक्ति चलता है उसी के सहारे चलता है। अगला कि विशिष्ट अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में किससे बचना चाहिए, बताइए। किससे बचना है? बचने की बात बोल रहा है यहाँ पे। लंबे कार्यों को यथोचित खंडों में, लंबे कार्यों को यथोचित खंडों में बांटना नहीं, उपयोग में आने वाली रणनीतियों को संकेत प्रदान करना नहीं, नियमित गुणवत्तापूर्ण प्रतिपुष्टि देना नहीं, कार्य पूरा कर नहीं है। किससे बचना है दोस्तों? तो कार्य पूरा करने की कठोर समय सीमा निर्धारित से बचना है। कठोर समय सीमा निर्धारित से बचने का काम करेंगे दोस्तों, ये सबसे बेटर बचना होगा तो इसी से बचेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों सुनिएगा। क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताए। शिक्षक पर अतिरिक्त काम का बोझ डालना, ऐसा कोई बात नहीं है भाई। शिक्षक में असमानता को कायम रखना, असमानता को कायम रखेगा। सामाजिक स्तरीकृत को कम करना गलत है। सामाजिक आर्थिक वर्ग से संबंधित रूढ़िवादिता को मजबूत करना, यहाँ सबसे बेटर आपका ऑप्शन डी पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुनिए। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी दी गई निर्देश विशेषता वाले विद्यार्थियों को समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। बोले तो ये जो दिया है प्रतिभाशाली, आत्म केंद्रित, पठन वैकल्य, श्रवण बाधित, सामने सामने जो दिया है वो कौन सही बोला है ये बताना है आपको। तो प्रतिभाशाली वो होता है जो स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए जगह दीजिएगा तो बेटर करेगा। आत्म केंद्रित के लिए संवेदी अधिभार बढ़ाएं, नहीं भाई ये आपका गलत है। पठन वैकल्य के लिए लंबे निबंध, जिसको पढ़ने में कठिनाई हो रहा है उसको लंबा दे देंगे पढ़ने के लिए, नहीं। श्रवण के लिए कहेंगे कि भाई बिना चलचित्र वाला देखो भाई, बिना फोटो वाला, जिसको सुनाई नहीं दे रहा है उसको क्या सुनेगा, क्या देखेगा, मतलब कि क्या सुनेगा। ठीक है, आपका उत्तर सबसे बेटर पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सुनिएगा। अभिकथन कहता है कि एक शिक्षिका अपनी 6ठी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ साथ कक्षा चर्चा करने के लिए मानदंडों और नियमों पर चर्चा करती है। तो दोस्तों ये आपका मानदंड और नियमों पर चर्चा हो रहा है, ठीक है भाई, 6ठा क्लास का है। ये आपका क्वेश्चन 6 to 8 का है, अब ये 1 to 5 का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये 6ठा क्लास बोला है तो वही होगा। जिसमें क्लास बोल देगा ना वह 6 to 8 का हो जाएगा। 6ठा बोल दिया 8वां बोल देगा, ठीक है, 5 से ऊपर। शिक्षकों को हमेशा कक्षा में नियंत्रण रखना चाहिए, हमेशा नियंत्रण रखिएगा तो अनुशासन बन जाएगा, ये आपका गलत है।
निर्देशित करना भी आपका गलत है आपका। तो ए आपका सही जा रहा है। तो दिक्कत हुआ क्या भाई, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। एक क्वेश्चन मिला मात्र 6 to 8, तो आप समझ सकते हैं 1 to 5 में एक क्वेश्चन ये नहीं सेट करेगा, बाकी क्वेश्चन आपके हिट है। अगला क्वेश्चन है कि एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में सीखना गैर प्रासंगिक है, यहाँ पे गैर प्रासंगिक बोला। शिक्षक और कक्षा और विद्यार्थियों को सीखने पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं, ऐसा टीचर कोई नहीं है। विद्यार्थी एक दूसरे और शिक्षकों के साथ बातचीत करके ज्ञान निर्माण करते हैं, अच्छी बात है। आकलन योगात्मक और मानकीकृत होता है भाई। ये मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को मैं बता दूं कि क्या आप लोग बताए दिक्कत हो रहा है आपको मेरा क्लास करने में। मैं 6 to 8 का लेके आया हूँ CDP, किसी को दिक्कत है तो बताए। नहीं होगा मेरे प्यारे साथियों, अगर आप 6 to 8 का CDP नहीं करेंगे तो CTET में फेंकाने में देर नहीं लगने वाला है भाई, इसलिए करके जाना है और हम करा के छोड़ेंगे। चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सभी स्तर पर एक भाषावाद का अभ्यास किया जाना चाहिए। एक भाषावाद गलत है। रट कर सीखने और परीक्षा के लिए सीखने पर जोर दिया जाना चाहिए। रट कर और परीक्षा पर जोर देंगे, गलत बात बोल रहा है यहाँ पे। या दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए प्रौद्योगिकी आपका गलत होता है। हतोत्साहित किया जाना, प्रौद्योगिकी के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिव्यांग के लिए प्रौद्योगिकी सही जाता है, हम लोगों के लिए नहीं जाएगा सही, लेकिन दिव्यांग के लिए प्रौद्योगिकी सही जाता है। लेकिन कहेंगे क्या दिव्यांग को कि तुम प्रौद्योगिकी का प्रयोग मत करो, तो उसके साथ भेदभाव हो जाएगा। ठीक है, तो भेदभाव वाले ऑप्शन क्यों मारेंगे भाई? तो क्या करेंगे, शिक्षार्थियों को उनको सीखने के पथ और कार्यक्रम को चुनने के लिए लचीलापन प्रदान करना चाहिए, किया जाना चाहिए। तो जिन लोगों ने डी किया है उनका सही जा रहा है। यहाँ मजा आ रहा है ना भाई? जिनको मजा आ गया भाई, मेरी बात सुन लीजिए फिर से। CTET का जिनको मजा आ गया, CTET का क्वेश्चन करने में, जिनको मजा आ रहा है भाई CTET पढ़ने में, वह CTET पास है भाई। चलिए, अभिकथन कहता है कि नया अधिगम पूर्ववर्ती तथ्यों और सूचनाओं पर आधारित होना चाहिए। जो बच्चे पहले से जानते हैं उससे संबंधित होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बच्चा जो जानेगा उसी से संबंधित होगा तो अच्छा जाएगा भाई। तो अच्छा जाएगा तो इसको तो ठीक कर लिए हम लोग। एक बच्चे रेखीय तरीके से नहीं बल्कि चक्रीय ढंग से सीखते हैं, अच्छी बात है। रेखीय मन एक दिशा में नहीं सीखता है, चक्रीय मन चारों दिशाओं में सीखता है। तो ये दोनों बात आपका सही है, व्याख्या कर रहा है। मारिए आंख बंद करके, दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध करने के लिए एक शिक्षिका द्वारा विद्यार्थियों को कक्षा, चर्चा और अन्य डैश गतिविधियों में भाग लेने से डैश करना चाहिए। बताइए, करिए। हतोत्साहित करिएगा किसी बच्चा को? नहीं करेंगे। प्रोत्साहित तो ठीक है। अब रहा भाई अर्थहीन नहीं करेंगे। 2 ऑप्शन तो मैं काट दिया, रचनात्मकता और हतोत्साहित करना, ये भी 3 ऑप्शन में काटा। हतोत्साहित, सहयोग करेंगे दोस्तों, प्रोत्साहित करेंगे। सबसे बेटर आपका सी जा रहा है। जिन लोगों ने सी किया भाई, तैयारियां आपकी बेटर जा रही है, दिशा आपकी सही है। विश्वास रखिए, कहीं कोई चैनल छोटा नहीं बड़ा नहीं होता है। भीड़ लगाने से दोस्तों नहीं होता है। काफ़ी चैनलों पर भीड़ लगी रहती है। क्या बताए, कोई चैनल पर 25,000 के लाइव देख रहा है, क्या 25,000 देखने वाला पास कर जाएगा सभी का सभी? नहीं दोस्तों। इसलिए कभी भी अगर जहां तैयारी कर रहे हैं, जहां आपको मन लग गया वहां तैयारी करें। जहां आपको मन नहीं लगा वहां तैयारी करेंगे तो फेंकाने में देर नहीं लगेगा। आइए क्वेश्चन पाइए और विश्वास रखिए, मैं आपकी तैयारी बेटर कराऊंगा, पूरा सिलेबस करा के भेजूंगा। चलिए, बच्चे प्रमुखता कैसे सोचते हैं और सीखते हैं? बताएं, बच्चे प्रमुखता कैसे सोचते और सीखते हैं? बताएं। चलिए, सूचना को निष्क्रिय, बच्चा निष्क्रिय रहेगा भाई। डर के कारण सीखता है भाई, सजा के कारण सीखता है। संसार में स्वतंत्र क्रिया करके जिससे सामाजिक अंतःक्रिया
शामिल है भाई, बहुत मज़ेदार है। तो बच्चा उत्तेजना से नहीं सीखता है दोस्तों, ज़रूरी नहीं है इससे सीखेगा। सबसे बेटर आपका सी इज द राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन है, छोटा कर ले थोड़ा, जवाब दीजिए। क्वेश्चन कहता है कि बच्चे में वैकल्पिक अवधारणाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। नेगेटिव खोजना है तो पॉजिटिव को छांटते हैं पहले। बच्चे अवधारणा उनके सामाजिक संस्कृति अनुभव पर आधारित है, सही बात बोला। बच्चे में दुनिया की समझ बनाने और क्षमता में जन्मजात होती है और उसे अपने आसपास की घटनाओं के कारण बनाने में कोशिश करते हैं, अच्छी बात है दोस्तों। तो दो तो सही हो गया, नेगेटिव खोजना है हमको। कारण कि बच्चे तार्किक बुद्धिमान नहीं होते हैं। देखिए नेगेटिव बोल दिया, मारिए उसको, गर्दा उड़ाइए, बात खत्म करिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वह ज्ञान जो व्यक्ति की अपनी सोच के बारे में, अपने खुद के सीखने के बारे में होता है, खुद की बात करे ना, खुद की सीखने की बात करे, उसको क्या कहते हैं बताएं। जब भी खुद के ज्ञान के बारे में बोले, व्यक्तिगत अपनी सोच के बारे में बोले, खुद के बारे में, अपने बारे में, तो उसको अधिसंज्ञान कहते हैं। अगर आप अपने बारे में बैठ के सोच रहे हैं तो अधिसंज्ञान आपके पास है, जानकारी आपके पास है। संज्ञान माने जानकारी, ठीक है। तो ये नोट करने वाला क्वेश्चन था। विद्यार्थियों को डैश लक्ष्य तय करने के लिए क्षमता को डैश रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बताइए, क्षमता को कभी भी बच्चों को, याद रखिए, अस्थाई नहीं करना है दोस्तों। ये तो आपका रुक जाएगा, अस्थाई तो अलग हो गया। अहम मतलब होता है क्या भाई, अहम गलत होता है दोस्तों, याद रखिएगा। अहम महारत उन्मुख होना चाहिए और वार्धिक होना चाहिए दोस्तों। सबसे बेटर यहाँ आपका उत्तर बी पर जाएगा। जिन लोगों ने बी किया उनका सही जा रहा है। आज का लास्ट प्रश्न है और मैं आपको मिनट बताऊं, 30वां प्रश्न चल रहा है और 27वां मिनट चल रहा है मेरे यहाँ। आप समझ सकते हैं 1 मिनट के अंदर में मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो सबसे पहले एक थोड़ा सा भाषण मेरा सुन ले। मॉर्निंग में 9:30 पर लाइव चलता है, लाइव में शामिल होइए। और 7 बजे शाम में लाइव चलता है। दोनों लाइव यदि शामिल हो जाते हैं, आपकी तैयारी तो मैं कराऊंगा, पूरे गारंटी के साथ सिलेबस कराऊंगा, क्वेश्चन बैंक कराऊंगा, सेट नहीं कराऊंगा दोस्तों। सेट करने वाला फेल करता है। क्वेश्चन बैंक टोटल कराऊंगा, जितना भी आज तक एग्जाम हुआ है सभी का करा के जाऊंगा, ठीक है। तो दिक्कत नहीं होगी, आपको विश्वास रखे। स्कूलों में बच्चे की सफलता के लिए निम्नलिखित में कौन से कारक जिम्मेदार है। बच्चा फेल क्यों करता है भाई, उसका जिम्मेवार कारक बताइए। तो बच्चा फेल करता है भय के कारण, उत्कंठा के कारण। बच्चा ऊब जाएगा, उलझन में रहेगा। जीवन और उलझन ही होता है भाई हमेशा, तो ये इसके कारण भी फेल करेगा। अप्रासंगिक पाठचर्या, मतलब कि आप सीटेट की तैयारियां कर रहे हैं और हम आपको रेलवे का क्वेश्चन बता दें, पास करिएगा नहीं करिएगा, तो ये भी फेल करने का कारण है। असंदर्भित शिक्षण शास्त्र, वही बात हुआ, पढ़ाई कुछ और की, एग्जाम कुछ और की, तो सभी जो है फेल होने का कारण है। तो दोस्तों मैं आप सभी को, रुकिएगा आप लोग, मेरी बात सुन लीजिए, सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से। कहना क्या चाहते हैं हम आप लोगों से बता देते हैं कि 6 to 8 का बोले पेपर 2 जरूर करिए, CDP, ठीक है। CDP जरूर करके जाए अगर 1 to 5 की तैयारियां कर रहे हैं तो। दूसरी बात, मेरा एक ग्रुप चलता है, व्हाट्सएप ग्रुप, आप लोग फ्री में जुड़ सकते हैं, कोई पैसा का डिमांड नहीं होगा। कितने लोग जुड़ते ही नहीं है, डर के मारे जुड़ते नहीं है कि भाई 499 रुपया मांगेगा, ऐसा कुछ नहीं भाई। एक 299 रुपया का कोर्स, 499 रुपया का कोर्स, इस प्रकार का मेरे पास कोई उपलब्ध नहीं है दोस्तों। मैं आपको ट्रिक से फ्री में समझा दूंगा, आपका कल्याण हो जाएगा। आप सीटेट तैयारी कर रहे हैं, बेटर हो जाएगा आपका। कोर्स बेचने वाले मैं बता देता हूँ, कोर्स जो लोग ले लेते हैं, नोट्स के जो लोग चक्कर में पड़ जाते हैं,
वो लोग फेल करते हैं, अधिकांशतः फेल करने का कारण बन जाता है। कारण जानते हैं, नोट्स में लिमिटेड है कि हाँ इतना ही पेज हमको मिला है, इतना ही पेज पढ़ेंगे, आगे हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, तो नोट्स फेल करने का कारण बनता है। तो नोट्स क्यों लेंगे भाई? नोट्स जो भी लेना चाहते हैं ना, वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मारिए ना, पिछले साल का जितना प्रश्न है सभी मार दीजिए। क्या नोट्स होता है? क्या वो भगवान है भाई जो बेचने वाला है? नहीं भाई, कभी भी प्रीवियस ईयर का सेट मारिए, बात खत्म करिए, आपका सीट निकलेगा। ठीक है, तो ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको वीडियो का लिंक ही मिलेगा, कुछ कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, क्वेश्चन बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है, फ्री में आपको ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट ही जुड़ेंगे, केवल ऑफलाइन वाले को मैं नहीं बोल रहा हूँ जुड़ने के लिए। और आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, और शेयर तो करना है दोस्तों के पास, और बताना है कि हम अपने दोस्तों को शामिल किए हैं, शेयर किए हैं। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।